शिंगड़ी पुलिस। एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, पहलाग। तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है ज्योति नेगी और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड में, मेरे प्यारे से गांव रौली से। सुबह के करीबन 10:55 हो रहे हैं। आज के खूबसूरत से मेरे इस नए ब्लॉग की शुरुआत भी गाँव के साइड के इन रास्तों से हो रही है। पहाड़ों में आज के मौसम की बात करें तो मेरे गाँव रौली के साइड देखिए खिलखिलाती हुई धूप लगी हुई है और आज बादल नहीं लगे हुए हैं, तो नीला नीला अंबर काफ़ी खूबसूरत सा नज़र आ रहा है। हल्के हल्के बादल के तिनके भी लगे हुए हैं और अभी देखिए तेज़ हवाएं भी चलने पे लगी है। गांव के दूसरे साइड देखिए जो आपको खाली खेत नज़र आ रहे हैं, इन खेतों में गांव वालों ने आजकल हल लगाने का काम भी लगभग ख़त्म कर ही दिया है। इन खेतों में अब 1-2 हफ्ते बाद झंगोरा मंडवा बोया जाएगा। चाची जो लोग देखिए खेतों में हल लगाने के लिए गए हुए थे, धान करने के लिए, और अभी आ रहे हैं। वो लोगों को शर्म लग रही है, मुँह छुपाने पर लगी है। बाकी गांव के नीचे की तरफ जो आपको गेहूं की हरी भरी सार नज़र आ रही है, ये सार हमारे गांव की है नीचे रोड तक, और दूसरे तरफ के गेहूं के खेत हैं बगवाड़ी गांव वालों के। और अभी मेरी तैयारी हो रही है गांव में घास लेने के लिए जाने की। आजकल हमारा जो सूखा वाला घास है ना वो ख़त्म हो गया है, तो पापा ने गांव में किसी दादाजी से पैसों में घास ले रखा है, 1 परोल्डा। तो 1 परोल्डे में कम से कम 10 से 15 भारी होती है। तो मैं, भैया, भाभी और साथ में गांव के लोगों को भी बोल रखा है घास लेने के लिए। फ़िलहाल तो मैं अकेले ही जा रही हूँ, भाभी भैया पहले ही चले गए थे और लोग भी अब आएंगे धीरे धीरे करके, पता नहीं कब तक आते हैं। तो चलिए जी, आज धूप भी लगी हुई है तो घास को लेके भी आएंगे। नहीं तो बारिश ही बारिश हो रही थी, घास ऐसे में गीला हो जाता है, तो इसलिए आज ही लेके आ रहे हैं घास को। पिछले साल मेरे गांव में बादल फटा था, इस वजह से इस बड़े से गदरे में देखिए कैसा हाल हो रखा है। और लोगों ने यहाँ पे आजकल थोड़ा बहुत रास्ता बना दिया है पुल जैसा, और सामने देखिए अभी भी रास्ता खराब ही है, लेकिन आने जाने के लिए अब लोगों ने सही भी कर दिया है यहाँ पे। और आज सुहावनी सी धूप खिली हुई है, तो गांव के लोगों ने अपने मवेशियों को दिन भर गोट्यार में धूप सिखाने के लिए बांध रखा है। तो जिन दादा लोग के छानी से हमने घास लेके जाना है, वहाँ पे भी मैं आ गई हूँ। और ऊपर देखिए भाभी और गांव की भाभी लोगों ने अपने लिए घास की भारी भी लगा दी है। अभी मैं गांव की तरफ अपना वीडियो शूट करने में रह गई, इतने में भाभी लोगों ने अपने अपने लिए घास की भारी लगा के भी तैयार कर दी है। और साथ में ये सभी लोग ना जाने भी लग गए हैं। इस घास के परोल्डे पे कम से कम 10 भारी घास निकली और जितने भी लोग आ रखे हैं सभी देखिए जाने लगे हैं। भाई यहाँ पे सुबह ही आ गया था घास को निकालने के लिए। तो सामने जो घास अब रह रखा है उसकी भारी मुझे अपने लिए लगानी है। ये सूखी घास कुदेठे, झंगरेटे, पराल और ऊल का है। तो चलिए जी, मैं भी अब अपने लिए घास का भार लगा लूँगी और फिर चलते हैं घर। बाकी यहाँ से मेरा गांव कुछ ऐसा नज़र आ रहा है, काफ़ी सुंदर सा। गांव में जिन दादाजी लोग के गौशाला में हमने घास रखा हुआ था, तो भाई और भाभी वहाँ पहले चले गए थे, उन्होंने घास भी परोल्डे से नीचे फेंक दिया था हमारे जाने तक, और साथ साथ में घास की भारी भी सभी के लिए लगा दी थी। तो मैंने भारी उठाई। अभी मैं अपने वाले मोहल्ले की तरफ आ गई हूँ और मैंने यहाँ नीचे पे रखा हुआ है अपना घास की भारी। बाहर इतना ज़्यादा भारी हो रहा है ना, क्योंकि आजकल 1-2 हफ्ते से कंटिन्यू बारिश हो रही थी और ये वाली घास ना काफ़ी गीली हो रखी है। बाकी मेरे साथ जितने भी लोग थे वो तो हमारी गौशाला में घास लेके पहुंच भी गए होंगे, और मैं जा ही नहीं पा रही हूँ, इतना ज़्यादा सांस फूल रहा है। वैसे तो रास्ता बिल्कुल प्लेन है, लेकिन जाने में दिक्कतें हो रही है, पता नहीं क्यों। काफ़ी टाइम से बोझा भी नहीं ले जा रखा है और धूप इतनी तेज़ लग रही है ना, देखिए मुँह इतना लाल हो गया है। गांव से हमारे वाले मोहल्ले तक जाने के लिए कम से कम आधा घंटा लगता है, और बोझा हो अगर साथ में तो 1 घंटा भी लग जाता है।
रास्ते में आगे चलते चलते अभी मैं आ गई हूँ अपने मोहल्ले के नेचुरल पानी की धारे में। यहाँ देखिए, इस धारे में 12 महीने पानी बहता रहता है और गांव के लोग इसी धारे से पानी अपने घरों में पीने के लिए ले जाते हैं। घास लेके हम सभी लोग अपनी गौशाला में भी आ गए हैं और हमारे गौशाला में ही एक छोटा सा कमरा बना रखा है हमने। इस कमरे में देखिए सारा घास यहाँ पर संभाल के रख दिया है, क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं होता पहाड़ों का। अभी धूप लगी है, शाम को बारिश भी आ सकती है, तो इसलिए अभी हमने ये सारा घास अंदर संभाल के रख दिया है। अपनी गौशाला से अपने घर पे आ गई हूँ। आज तेज़ धूप खिली हुई है, तो माने देखिए इस बड़ी सी परात पे गेहूँ सुखाने के डाल रखे हैं। आटा भी ख़त्म होने वाला है, तो चक्की में इन गेहूँ को पीसने से पहले यहाँ सुखाने के लिए डाल रखा है, इस परात में भी और सामने के इस बड़े से तिरपाल पे भी। आंसू घर पे ही था, कह रहा मुझे क्यों नहीं ले गए, तुझे पहले ना आना था। हाँ। है क्या कर रहा था घर पे? दिन के 12:13 का टाइम हो गया है और माँ ने दिन का गर्मा गर्म टेस्टी लंच भी बना दिया है। आज के लंच में भात और चने की दाल, साथ में हरा साग बना रखा है मम्मी ने। तो चलिए जी, अब खाना खा लेते हैं और खाना खाने के बाद मिलते हैं आपको। अभी शाम के करीबन 3:55 हो रहे हैं और मैं देखिए दिन भर 4 घंटे वैसे सो रखी थी। बाकी माँ ने देखिए शाम के टूटे बर्तन भी धो दिए हैं और मैं अभी गर्मा गर्म चाय पी रही हूँ शाम की। अभी मौसम थोड़ा ख़राब तो हो रखा है, लेकिन सामने से विंध्येश्वरी घाटियों में काले बादल भी छा गए हैं। आज देखिए शाम के डिनर में हम लोग बना रहे हैं मूली की खिचड़ी। ये मूली ना हमारे अपने खेतों की है और ये देसी मूली है। बाकी मैंने मूली को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और अब यह सिलबट्टे में इसको बारीक करके खींचने जा रही हूँ। तो काफ़ी सारी मैंने खींच ली है और ये कुछ टुकड़े और रह गए हैं, इसे भी खींच लेंगे। सामने चूल्हे पे पापा जी ने पिंडा रखा है भैंस के लिए उबालने के लिए। हमारे घर के ठीक नीचे पे पूर्वी नया नदी बहती है। ये नदी दूधातोलिया पर्वतीय क्षेत्र से बहते हुए यहाँ तक आती है। बाकी नदी के ऊपर देखिए अभी भी कोई पुल नहीं बना हुआ है और सामने जो आपको ये छोटा सा डौनी गांव दिखाई दे रहा होगा, इस गांव के लोग इस नदी को पार करके अपने गांव तक जाते हैं। बरसात के टाइम पे ये नदी इतनी भयंकर आ जाती है कि इस नदी को पार करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बाकी डौरे गांव के बच्चे भी नीचे बगवाड़ी गांव में पढ़ने के लिए आते हैं और बरसात के टाइम पे बच्चों को काफ़ी दिक्कतें आ जाती है। इस नदी पे पुल भी नहीं बन रखा है अभी तक, वैसे पुल बनना चाहिए इस नदी पे। देखिए बहुत ख़तरा रहता है बरसात के टाइम पे, लेकिन क्या ही बोले, कौन बनवाएगा पुल, सरकार तो कहाँ कहाँ देखेगी नहीं। शाम के टाइम मेरा जितना भी काम होता है वो मैंने सारा निपटा लिया है। सब्जी भी काट ली है और साथ में आटा भी गूंद के तैयार कर दिया है। अब थोड़ी देर बाद खाना बनाने का काम माँ करेंगी और आजकल मैं मायके में हूँ तो यहाँ ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ता। और अभी देखिए जैसे 5:30 बजे का टाइम हो गया है, धूप भी अभी तक रही रखी है पहाड़ों में। आजकल दिन बड़े होने लग गए हैं, इस वजह से धूप भी देरी से जाती है। थोड़ी देर बाद जैसे ही 6 बजेंगे सामने पहाड़ी से सन साइड भी होने ही वाला है। और आज मौसम खुला हुआ है तो सुबह से लेकर अभी तक ठंडी ठंडी हवाएं चलने पे लगी हुई है। बाकी सामने वाली पहाड़ियों का नज़ारा काफ़ी सुंदर सा दिखाई दे रहा है शाम के टाइम पे। सुबह मैंने कपड़े धुले थे जो माँ ने ऊपर छत में डाल रखे हैं, तो चलिए उन्हें भी लेके आते हैं, सूख गए होंगे वो। बाकी नीचे आपको हमारे किचन गार्डन में काफ़ी सारे फलों के पेड़ नज़र आ रहे होंगे। इन पेड़ों को लगाए हुए करीबन 8 से 9 साल तो हो ही गए होंगे और ये सारे पेड़ ना पापा जी ने लगा रखे हैं। सामने देखिए आड़ू, खुमानी, अखरोट के पेड़ हैं और आड़ू के पेड़ में देखिए आजकल हल्के हल्के छोटे गुलाबी फूल आने लग गए हैं। फागुन से लेकर चैत के महीने तक इन पेड़ों पे ना अच्छे तरह से फूल खिल जाते हैं और फूल खिलने के बाद ये पेड़ काफ़ी खूबसूरत से भी नज़र आते हैं। बाकी ये सारे पेड़ मेरे पापा जी ने आज से 8-9 साल पहले लगाए थे।
सबसे बढ़िया बात पता है क्या है, इन पेड़ों में पिछले साल से फल भी आने लगे हैं। मतलब पापा जी की मेहनत रंग ले आई। पापा जी रिटायरमेंट के बाद घर पे ही रहे, उन्होंने कोई जॉब भी नहीं की। और हमारे किचन गार्डन में जितनी भी तरह की आपको हरी साग सब्जियां नज़र आती हैं, ये हम पापा जी की बदौलत ही खाते हैं। पापा जी काम पे लगे ही रहते हैं, उनको ना बिल्कुल चैन नहीं रहता। एक और बात, आर्मी वाले ना चैन से रहते ही नहीं है, क्योंकि उनको पहले से ही ऐसी आदत डली रहती है और घर पे आने के बाद वो लोग कुछ ना कुछ धान धंधा अपना करते ही रहते हैं। बाकी पहले हमारा घर भी गांव में ही हुआ करता था। जहां हमारा नया घर है, इसे बने हुए करीबन 14 साल तो हो ही गए हैं और 2010 में हम लोगों ने यहाँ गृह प्रवेश भी कर लिया था। 10वीं तक स्कूल में गांव वाले घर से गई हूँ और 11वीं और 12वीं मैंने यहाँ नए वाले घर से की है। नीचे पे आज जो आपको ये बगवाड़ी गांव नज़र आ रहा है, यहीं पे इंटर कॉलेज था हमारा और यहीं से मैंने 12वीं पास आउट किया है। और सामने पे ना इस साइड लोग के बड़े बड़े खेत हैं हमारे गाँव वालों के। तो बरसात के टाइम पे काफ़ी दिक्कतें भी होती थी स्कूल जाने में। स्कूल की पूरी ड्रेस भीग जाती थी, क्योंकि खेतों में मंडवा झंगोरा बड़ा बड़ा हुआ करता था। और स्कूल जाते जाते कत कत ऐसे हो जाते थे ना, कपड़े बिल्कुल गीले। परेशानी तो होती थी, लेकिन क्या करें, पढ़ाई भी तो करनी थी। बाकी उस टाइम पे हमारे गांव में रोड भी नहीं थी, तो हम गाड़ी से भी नहीं जाते थे, क्या करें, पैदल ही जाना पड़ता था। तो माँ ने छत पे जितने भी कपड़े सुखाने के लिए डाल रखे थे सारे सूख गए हैं। आज सुबह से ही तेज़ धूप लगी हुई थी, तो इसलिए मैंने बहुत सारे कपड़े धुले थे आज। नीचे भी हैं, सामने भी हैं, बाकी आधा आंगन में डले हुए थे, वो तो मम्मी ने उठा लिए हैं। तो चलिए इनको भी लेकर चलते हैं अब नीचे। और देखिए सामने की पहाड़ी से अब धीरे धीरे करके सनराइज़ भी होने ही वाला है। बाकी 1-2 दिन बाद हमारे गांव की बहुत सारी लड़कियों की ट्रिप पे जाने की तैयारी हो रही है। आज जैसे मौसम रहा वैसे ही उस दिन भी मौसम रहेगा, तो मज़ा ही आ जाएगा ट्रिप का। और बर्फ़बारी और बारिश हो गई तो मज़ा ख़राब हो जाएगा, शायद ट्रिप भी कैंसिल हो सकती है, लेकिन देखते हैं क्या ही होगा। बिंदेश्वर की जो लास्ट पहाड़ी है, इस पहाड़ी पे देखिए अभी तक भी बर्फ़ नहीं पिघला है। इतना ठंडा ही मौसम होगा वहाँ, जो कि अभी तक बर्फ़ नहीं पिघली। बाकी आसपास के गांव की बर्फ़ तो मिनट में ही पिघल गई थी परसों। इन गेहूं के खेतों में देखिए सरसों के पीले पीले फूलों के साथ साथ ये देखिए गुलाबी गुलाबी तुमड़े के फूल भी खिले हुए हैं। ये घास होती है और इस घास को आजकल ही गाय भैंसों के लिए निकालते हैं। और देखिए आजकल कंटिन्यू बारिश हो रही है, तो खेतों में गेहूं भी बड़े बड़े हो गए हैं। नीचे हमारे किचन गार्डन में इस मूली के पौधे पे काफ़ी सारी फ्लावरिंग भी हो रखी है। फ्लावरिंग के साथ साथ मूली के बीज वाली फलियां भी इन पे अब आने लग गई है। और ये हरी फलियां खाने में इतनी मीठी होती है, बचपन में हम इन फलियों को बहुत ही ज़्यादा खाया करते थे। बाकी आजकल मेरे छोटे भाई की बेटी अंशिका भी इन फलियों को खाने पर लगी हुई है। सारी फलियाँ तोड़ दी उसने इस पेड़ से। अभी 5:30 बज गए हैं और बाहर धीरे धीरे करके धूप भी जाने लगी है। जैसे ही धूप निकल जाती है वैसी वैसी पहाड़ में ठंड भी ज़्यादा होने लगती है। तो मैंने ये देखिए अपना स्कार्फ बांध लिया है ठंड से बचने के लिए। वैसे भी मेरी तबीयत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। बाकी माँ अंदर बैठी हुई है कमरे में, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही डिनर बना लूँ। तो यहाँ मैंने गैस पे कढ़ाई भी चढ़ा दी है साग बनाने के लिए। ठंड के दिनों में चाय पीने का ज़्यादा मन करता है, तो इसलिए देखिए मैंने केतली में चाय बना रखी है। हमारे पहाड़ में ज़्यादातर लोग केतली में ही चाय बनाना पसंद करते हैं। इसमें बनाई हुई चाय ना कम से कम आधे घंटे तक गर्म रहती है। गिलास में मैंने अपने लिए चाय भी निकाली है। तो चलिए जी गर्मा गर्म चाय की चुस्कियों का लुत्फ़ उठा लेते हैं और यहाँ चाय पीते पीते साग भी बना लेंगे। कढ़ाई मैंने चूल्हे पर चढ़ा दी है साग बनाने के लिए। और जैसे ही मैं खाना बनाने के लिए बैठती हूँ ना, वैसे लाइट भाग जाती है रोज़, पता नहीं ऐसा क्यों होता है। साग को मैंने 3-4 मिनट तक अच्छे से भुनने के बाद अभी पानी डालकर पकने के लिए छोड़ दिया है। बाकी सामने से देखिए
सारी धूप चली गई है और आसमान देखिए थोड़ा सा नीला और सामने से हल्के बादल लगे हुए हैं, तो काफी सुंदर सा नजर आ रहा है अभी। और मेरी चाय भी अभी तक ख़त्म नहीं हुई। तो चलिए दोस्तों, अब मैं रोटियां भी बना लूँगी। आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त कर देते हैं। आई होप कि आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया हो। थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट्स करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे पहाड़ी लाइफस्टाइल ब्लॉग और खान पान की वीडियोस लाती रहती हूँ, तो आप लोग सपोर्ट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। तो चलिए जी, मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड।